मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम नहीं। मुंबई निवासी और वेलकम टू सज्जनपुर, कटहल, वेल्डन अब्बा और भूलन कांदा जैसी चर्चित फीचर फिल्मों के पटकथा लेखक अशोक मिश्र की हाल ही में राजधानी रायपुर यात्रा ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा जगत में एक नए विमर्श को जन्म दे दिया। अशोक के विचारशील और अकादमिक अंदाज में छत्तीसगढ़ी सिनेमा को नसीहत देने की कोशिश को सफल फिल्मकार सतीश जैन ने बिना किसी लाग लपेट के सिरे से खारिज कर दिया। सतीश ने दो टूक कहा कि लोग सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। सतीश के इस सीधे सपाट रवैये को कुछ लोग यह कहते हुए देख रहे हैं, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम नहीं। इस संदर्भ में आज हम इस सांस्कृतिक मुठभेड़ की समीक्षा करेंगे, विवाद का आधार और पृष्ठभूमि। इस विवाद को समझने के लिए पहले अशोक मिश्र के उस साक्षात्कार पर नजर डालनी होगी जो उन्होंने यदाकदा के लिए दिया था। इस साक्षात्कार में उन्होंने फिल्म और नाटक को लेकर अपने विचार साझा किए। पूरी बातचीत मुख्यतः नाटकों और उनके सिद्धांतों पर केंद्रित थी, जबकि सिनेमा पर चर्चा सीमित रही। हालांकि भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार ऋत्विक घटक का संक्षिप्त उल्लेख अवश्य हुआ। साक्षात्कार से यह स्पष्ट होता है कि अशोक एनएसडी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रभाव में हैं और नाटकों के प्रति उनकी गहरी आस्था है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि अशोक नाटक को सिर पर मुकुट की तरह पहनकर फिल्मों में आजीविका तलाश रहे हैं। उनके विचारों में एक मजबूत मार्क्सवादी दृष्टिकोण झलकता है, जो कला को समाज के लिए आवश्यक मानता है। लेकिन उनके विचारों में एक अंतर्विरोध भी दिखता है। एक तरफ वे कला, फिल्मों के पैरोकार लगते हैं, वहीं दूसरी ओर वे विश्व सिनेमा की सराहना भी करते हैं। उन्हें यह रोमांचित करता है कि बस्तर का एक आदिवासी भी पूरी तन्मयता से हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक देखता है। इसी आधार पर वे छत्तीसगढ़ी सिनेमा से भी कुछ ऊंचे मानकों की अपेक्षा रखते हैं। यही वजह है कि उन्होंने भूलन कांदा के निर्माता को नसीहत दे डाली कि उनसे उम्मीद थी, लेकिन वे भी व्यावसायिक सिनेमा की ओर मुड़ गए। छत्तीसगढ़ी सिनेमा, कला बनाम व्यवसाय, यहां दो मुख्य आपत्तियां खड़ी होती हैं। क्या सिनेमा से अपनी आजीविका चलाने वाला व्यक्ति किसी फिल्म इंडस्ट्री को गलत ठहरा सकता है? आखिर बिना सेंसर बोर्ड की मंजूरी के कोई भी फिल्म तो रिलीज नहीं होती। सिनेमा केवल कुछ बुद्धिजीवियों के बौद्धिक विलास के लिए क्यों हो, आम जनता के लिए क्यों नहीं? असल में जिसे अशोक समझौता कहते हैं, वह समझौता न होकर संतुलन का प्रयास है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भोजन थाली में अलग अलग तरह की सब्जियां, अचार और पापड़ होते हैं ताकि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पसंद आ जाए और उसे लगे कि उसके पैसे वसूल हुए। अशोक जिस टाइटैनिक के प्रशंसक हैं, वह 1997 में बनी थी और उसका बजट 1250 करोड़ रुपए था, जो उस समय मध्य प्रदेश के पूरे वार्षिक बजट से अधिक था। इस फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते थे, लेकिन हर फिल्म का इतना विशाल बजट होना संभव नहीं। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत देखें तो यहां एक फिल्म महज 30 लाख से 1 करोड़ के बजट में बनती है और अधिकतम 5 करोड़ का व्यवसाय कर पाती है। अगर हिट हो गई तो कई बार तो निर्माता को अपनी लागत निकालना तो दूर, सिनेमाघर का किराया तक अपनी जेब से भरना पड़ता है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा बनाम भोजपुरी और बॉलीवुड, यह तुलना भी दिलचस्प है। छॉलीवुड। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के पास लगभग 50 प्रदर्शन शहर हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के पास 200 प्रदर्शन शहर हैं। बॉलीवुड फिल्मों को पूरे भारत में 1,500 से अधिक प्रदर्शन शहर मिलते हैं, यानी सभी को एक ही तराजू से नहीं तोला जा सकता। सीमित संसाधनों में फिल्म निर्माताओं को हर स्तर पर संतुलन साधना पड़ता है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की एक और समस्या यह है कि हर फिल्म के बाद कलाकार बदलने पड़ते हैं, क्योंकि एक फिल्म से चर्चित होने के बाद उनकी फीस कई गुना बढ़ जाती है। वहीं कलाकारों की असीम महत्वाकांक्षा और ऊंचा अहंकार भी किसी चुनौती से कम नहीं। सतीश जैन की आपत्ति और सिनेमा का यथार्थ इन्हीं व्यावसायिक चुनौतियों से जूझते हुए
सतीश जैन ने अशोक मिश्र के विचारों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक फिल्में गलत नहीं हैं, बल्कि उन्हीं के दम पर सिनेमा और सिनेमाघर जिंदा हैं। सतीश ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए हालिया ब्लॉकबस्टर पुष्पा का उदाहरण दिया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। वैसे तथ्य यह भी है कि अशोक मिश्र ने अब तक कुल 2 छत्तीसगढ़ी फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखे हैं, लेकिन दोनों को सिनेमाघरों में सही प्रदर्शन नहीं मिला। ऐसे में उनकी फिल्मों की लागत निकलना तो दूर, निर्माता को नुकसान झेलना पड़ा। कला, विशुद्ध कला के लिए हो या समाज के लिए, यह बहस पुरानी है और हमेशा चलती रहेगी। सिनेमा को सिर्फ एक बौद्धिक विमर्श का विषय बनाने की जगह जरूरी है कि इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, जहां कला और व्यवसाय का संतुलन बना रहे। फिलहाल इस बहस का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है, लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को अगर आगे बढ़ना है तो उसे अपनी सीमाओं में रहकर ही बड़ी संभावनाओं की ओर देखना होगा। इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद।